अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिस क्या है और किस चीज़ पे बेस करती है ये, ठीक है। इसकी बेसिक फिज़िकल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, और ये सब चीज़ें जो हैं आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी मटेरियल को, क्रोमोसोम्स को, क्रोमाटिड्स को, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आपने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। तो आज मेरी थोड़ी आवाज़ जो है वो बारी हुई है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा जो है वो अपसेट है, तो आप लोगों ने उसके लिए दुआ कर देनी है। तो लेकिन पढ़ाई का नुकसान हमारा नहीं होना चाहिए। आप जिस स्टेज पे हैं 8th क्लास, ये इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th-10th में जाके यही चीज़ें आगे आपको थोड़े चैप्टर वाइज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जो यहाँ पे एक टॉपिक है फिर आगे ये चैप्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाऊँगी और आपने उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना है या अपने हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, ठीक हो गया। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और आपने इसमें मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक हो गया, क्योंकि हमने पढ़ना है, हमारा फोकस पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। अब हेरिडिटी का जो बेसिक फिजिकल है और फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है। जीन्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको इसकी कौन सी डेफिनेशन ईजी लगती है आप वो कर लें, ठीक है। उसके बाद लेकिन आप इसको हाईलाइट कर लें कि बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट जो है हेरिडिटी का वो होता है जीन, ठीक है। जीन्स जो होते हैं ये क्या करती हैं, जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। जीन्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं मॉलिक्यूल्स बनाने में जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीन्स अकर इन पेयर्स। जीन्स जो हैं वो पेयर्स में अकर होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नीचे डायग्राम देखें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है जीन 1, ये है जीन 2, ठीक है। अच्छा पहले हम ऊपर से रीड करते हैं फिर इन डायग्राम्स को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पेयर किया है। एवरी हेरिडिटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी हर हेरिडिटरी करैक्टर जो है किसी ऑर्गेनिज्म में, हेरिडिटरी करैक्टर क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है, उसका आई कलर क्या है, उसकी अटैचमेंट ऑफ एयर लोब जो है वो एयर लोब जो है उसका वो स्किन के साथ अटैच है या अटैच नहीं है, ठीक है। उसके स्किन टोन उसका कैसा है, डार्क है कॉम्प्लेक्शन या फिर गंदमी कलर है, ब्लैक कलर है, सांवला कलर है, ठीक है। स्किन कलर, हेयर टाइप के, उसके बाल किस तरह के हैं, घुंघराले बाल हैं, नॉर्मल बाल हैं, फ्रीजी हेयर हैं, स्ट्रेट हेयर हैं, सिल्की हैं, स्मूथ है या रफ है, ठीक है। हेयर टाइप, तो ये सारे होते हैं हेरिडिटरी करैक्टर के। उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेरिडिटरी करैक्टर कैसे हैं, ठीक है। इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये जीन के पेयर से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। पेयर ऑफ जीन जो है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट, ठीक है। अब 2 जीन पेयर हमने पढ़ा था कि जीन्स जो हैं वो किस में होती हैं अकर, पेयर्स में, कि पेयर्स में अकर होती हैं। तो एक जीन का जो पेयर है वो फादर की साइड से आता है, ठीक है, मेल पेरेंट जिसको हम फादर भी कह सकते हैं, ठीक है, फादर, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट यानी मदर। अब जीन्स जो है वो पेयर्स में अकर होती हैं, तो जीन्स का जो पेयर है वो एक आएगा फादर की तरफ से, एक आएगा मदर की तरफ से, ठीक है। पेयर हो गया। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जीन्स जो है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, अराइज होता है कि जीन्स जो है वो फिजिकली कहाँ पे पाई जाती हैं। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए, जीन्स जो हैं ये डीएनए का सेक्शंस हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीएनए, हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो हैं ये डीएनए का सेक्शंस हैं, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम आपको यहाँ पे एक ये देखें, ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ठीक है। इसके दरमियान में जो पॉइंट है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं और एक साइड को हम कहते हैं क्रोमाटिड, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रोमाटिड। लेकिन ये पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम, एक मिनट रुकें, इस पूरे को हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन इसका जो एक हिस्सा है उसको क्रोमाटिड और इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर,
ठीक हो गया। तो इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर आपको ये क्वाइल शेप येलो कलर में कुछ नज़र आ रहा होगा क्रोमोसोम के अंदर, तो ये है जी डीएनए, ठीक है। और उस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने आसान लफ्ज़ में बता दिया, अब हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, genes are a set of information for the development of different characters in an organism. DNA is called hereditary material. हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डीएनए की डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें जीन 1 जीन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पेयर्स में नज़र आ रहा है सी जी, ठीक है, पहले पेयर में, उसके बाद है ए टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको ये इधर से रेड कलर से करती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हाफ आपको ब्लू नज़र आ रही है और हाफ है पिंक, तो ये ए टी यानी ये जीन्स के पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए के डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसके डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, तो वो डीएनए जो है उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है जो डीएनए को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, आई कलर कैसा है, हेयर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हेयर किस तरह के दिखते हैं, हाइट कैसी है, अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब्स कैसे हैं, ठीक है। ये होते हैं हेरिडिटरी मटेरियल्स, ये हम बहुत बार पीछे डिस्कस हो चुके हैं। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट क्या वो कह रहा है, डीएनए और प्रोटीन ये क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक क्या होता है, धागे नुमा, ठीक है, धागों की तरह लिपटा हुआ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर नज़र आता है। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें, ये आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक इसका स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, जब क्या होता है सेल डिवाइड होता है तब ये अपीयर होता है, तब ये जाहिर होता है। A typical chromosome consists of 2 arms called chromatids। अच्छा, अब ये आपको जो क्रोमोसोम नज़र आ रहा है इसके ये देखें 2 बाजू हैं, 2 आर्म्स, जो वो कह रहा है कि इसके 2 बाजू हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, ठीक है। एक टिपिकल क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर 2 उसके बाजू होते हैं, जिन बाजुओं को हम कहते हैं क्रोमाटिड्स, ठीक है। डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछा जाता है ना तो आप डायग्राम साथ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम का जो है वो उस पर जो चेकिंग करने वाला होता है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, उसको यही लगता है। तो नेक्स्ट है विच आर अटैच द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब जो क्रोमाटिड्स हैं, क्रोमाटिड्स की पीछे हम बात कर रहे थे, तो वो जो हैं वो सेम पार्ट पे वहाँ पे जाके एक ही जगह पे जाके अटैच हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जाके वो क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, जिसको हमने सेंट्रोमियर बोल दिया। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम्स, अच्छा ये आप हाईलाइट कर लें, सेंट्रोमियर। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। अब वो कह रहा है कि ये जो फिगर 3.2 है जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या शो हुआ है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स के अंदर जो दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इसमें हमने डिस्कस कर लिया है, देख लिया है कि इसके इन तीनों चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट होता है ये स्पेसिफिक है और कांस्टेंट है, यानी सब ऑर्गेनिजम्स में जिनकी स्पीशीज की टाइप एक ही है, ठीक है, तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। इन जनरल बॉडी सेल, आम बॉडी सेल्स जो होते हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, ठीक है।
आम जो बॉडी सेल्स होते हैं जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट द गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म्स या फिर एग्स। ठीक है, स्पर्म्स होते हैं मेल्स में प्रेजेंट और एग्स होते हैं फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में होंगे, लेकिन गैमेट्स जो हैं स्पर्म्स या एग्स, ठीक है, और स्पोर्स होते हैं प्लांट्स वगैरह में, विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, जो मियोसिस की साथ जो है बनते हैं। ठीक है, मियोसिस की वजह से फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। कंटेन 1 नंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, तो ईच क्रोमोसोम पेयर का एक मेंबर होगा तब वहाँ पे। ठीक है, तो ये मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, ये आगे चल के हम ज़रूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम मियोसिस को डिस्कस करने लग जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और ये यहाँ पे इसको डिस्कस करने का फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, इसका आगे चल के हमारे पास लेक्चर ज़रूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मैन एवरी सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मर्दों के अंदर जो है, मेल्स के अंदर जो है, हर सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसको पेयर्स में अगर करें तो 23 पेयर्स बनते हैं। बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, लेकिन स्पर्म या एग सेल जो होता है, यानी अगर मेल में स्पर्म्स होते हैं फीमेल में एग होते हैं, ठीक है, तो वो स्पर्म सेल या एग सेल जो हैं उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैन में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और पेयर की फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ पेयर जो है, इन द फॉर्म ऑफ पेयर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है वो आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ईजी था, जो मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार आपको कहूँगी कि आपको फिंगर टिप्स पे छोटी छोटी चीज़ें जो आनी चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ आपने स्किप नहीं करना है। आपको मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ाती हूँ कि आपको अच्छे से उसकी समझ आए, कोई भी लाइन जो है वो स्किप ना हो, क्योंकि जब आपने याद करना होता है तो वो आपको लाइंस मुश्किल लग रही होती हैं, उसकी ट्रांसलेशन नहीं आपको पता होती कि इसका मतलब क्या है इस लाइन का। जब आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप रट्टा लगाओगे, रट्टा जो है वो वक्ती तौर पर तो आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन बाद में आपको भूल जाएगा। अगर आपने उस चीज़ को समझा होगा तो आप उसको आसानी से लिख सकेंगे, अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ तक आज का टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी टीचर को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।